चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर ऊपर भाग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाले जितने भी एक्सरसाइज है उसका वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्या कह रहा है? रमेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days एंड उमेश कैन डू इट इन 30 days। इन हाउ मेनी डे कैन दे डू इट टुगेदर? क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि रमेश जो है कोई काम कितने दिन में कर रहा है? वो 25 दिन में कर रहा है। ठीक है। और उमेश जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। कह रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बाबू। तो सिंपल वैसे मत निकाल देना कि एक आदमी 25 दिन में दूसरा का 30 दिन में, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? 25 + 30 55 दिन में। ठीक है। वैसे करोगे तो इसका सारा फेनोमेना क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। हम मान लेते हैं क्या है कि रमेश जो है इस जो है काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? वो 25 दिन में कम कर रहा है। ठीक है। रमेश जो है पूरा काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। हम मान लेते हैं क्या कि रमेश जो है जो पूरा काम का एक भाग कितना दिन में कर रहा है। ठीक है। ये पूरा काम का कितना? वन पार्ट। पूरा काम रमेश कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो रमेश जो है जो वन पार्ट जो जो भी एक काम होगा उसका कितना दिन में करेगा? ज्यादा दिन में करेगा कि कम दिन में करेगा बाबू? एक ही पार्ट ना है, यानी छोटा सा भाग ना है, तो अप्रूव है कि कम दिन में करेगा। तो यानी एक पार्ट कितना दिन में खत्म करेगा? 1/25 दिन में। ठीक है। उसी तरह से हम किसका निकाल लेते हैं? ये उमेश का भी निकाल लेते हैं। उमेश जो है पूरा काम तुमको कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है। इसका भी हम निकाल लेते हैं। उमेश जो है एक पार्ट कितना दिन में करेगा? ये पूरा काम है उसका एक पार्ट कितना दिन में तय करेगा बाबू? 1/30 डेज। तो रमेश जो है जो एक पार्ट 1/25 डेज में, और उमेश जो है जो उस काम का वो कितना दिन ले रहा है बाबू? 1/30 डेज। तो हमको कह रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक पार्ट ही दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? एक पार्ट ही दोनों मिल करके, एक पार्ट रमेश इतना दिन ले रहा है और उमेश इतना दिन ले रहा है, तो दोनों मिल करके एक पार्ट कितना दिन में करेगा? तो क्या हो जाएगा? वो निकालने के लिए क्या करेगा? 1/25 प्लस 1/30। ये हम किसका निकाल रहे हैं? एक पार्ट का ना निकाल रहे हैं। तो 30 और 25 का एलसीएम ले लोगे तो तुमका कितना हो जाना चाहिए? 150। 25 छक्का 150 और 30 पच्चे 150, तो ऊपर 6 यानी 11/150। ये क्या हो गया? एक पार्ट नहीं बाबू 11/50 दिन में खत्म कर रहा है, तो पूरा कितना हो जाएगा? एक पार्ट इतना दिन में कर रहा है तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? इसी को सिंपल क्या कर दो? रिवर्स कर दो, यानी उल्टा कर दो। तो क्या हो जाएगा? 150/11 दिन में दोनों मिलकर के काम को करे। ठीक है। चलो, अब हम लोग ध्यान दे देते हैं कि फिर से कि कैसे बना था। तो पहला काम इस क्वेश्चन में हमको क्या देख दिया था कि रमेश 25 दिन में कर रहे हैं और उमेश जी जो कर रहे हैं 30 दिन में। तो सबसे पहला काम हमको क्या निकालना रहता है? एक पार्ट हम दोनों का निकाल लेते हैं। तो एक पार्ट रमेश कितना दिन में करेगा? 1/25 दिन में। और उमेश एक पार्ट कितना दिन में करेगा? 1/30 दिन। अब दोनों मिलकर के इसी काम को कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? सिंपल एक पार्ट का हम पहले निकाल लेंगे, तो एक पार्ट का निकालने से कितना होगा? 11/150 दिन। तो पूरा काम का निकालना था ना हमको। तो पूरा काम निकालने के लिए हमको सिंपल इसका क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी 150/11। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कहा है? टू मार्केटिंग ऑफिसर्स कैन डू ए वर्क गिवन बाय ए कंपनी इन 5 hours। इफ वन ऑफिसर कैन डू द सेम वर्क इन 20 hours, then how much time the another officer take to do the same work? कह रहा है कि दो को जो मार्केटिंग ऑफिसर है वो दोनों को काम दिया गया है कंपनी वर्क गिवन बाय ए कंपनी 5 hours। दोनों मिल करके कंपनी का काम कितना दिन में कर रहा था? 5 hours में। कोई एक ऑफिसर जो है वो अकेले कितना दिन में कर रहा है? 20 hours में। तो कह रहा है कि अनदर जो ऑफिसर वो कितना दिन में लेगा? तो हम मान लेते हैं सबसे पहले सिंपल चीज कि अनदर ऑफिसर कैन डू वर्क इन x hours। ठीक है। एक ऑफिसर कितना दिन में कर रहा है? 20 hours में उस काम को। एक ऑफिसर मान लिया x hours कर रहा है।
तो ये जो ऑफिसर है, अनदर ऑफिसर, एक सावर में पूरा काम ना खत्म कर रहा है, तो वन पार्ट ये कितना में खत्म करेगा? 1/1 में। और एक जो ऑफिसर है वह कितना दिन में कर रहा है? ये जो टोटल काम है, एक और जो ऑफिसर है, वन ऑफिसर, वह कितना देर में कर रहा है? 20 आवर्स में ना, 20 आवर्स में। तो ये एक पार्ट कितना देर में कर लेगा बाबू? 1/20 आवर्स। अब आगे हम देख लेते हैं दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है। 5 आवर्स में पूरा काम ना दोनों मिल करके, तो दोनों मिलकर एक पार्ट कितना दिन में करेगा? बोथ ऑफिसर 5 आवर्स में पूरा काम कर रहा है, तो एक पार्ट बोथ ऑफिसर मिलकर कितना दिन में करेगा? 1/5। अब हम ध्यान दे देते हैं, एक ऑफिसर जो है एक पार्ट 1/x में, और एक ऑफिसर जो 1/20 में, और दोनों मिलकर के 1/5 में ना, तो ऐसा हम रिश्ता निकाल देंगे। यानी 1/x प्लस 1/20 ना बराबर 1/5। ठीक है, दोनों मिलकर के एक पार्ट कितना दिन में करा? 1/5 भाग में। और एक जो है 1/x में, तो 1/120 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20x। एक से x खत्म तो ऊपर 20, 20 से 20 खत्म तो ऊपर x, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 20 प्लस x ना, और 1 गुना 20x, तो 20x गुना कर दो, 5 गुना 20 100 ना, और 5 गुना x 5x बराबर 20। 5 को उधर लेकर चल जाओ, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 15x ना। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 100/15। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कर रहा है तुमको बाबू? इफ ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 8 days एंड 10 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर? कह रहा है कि ए जो है 5 दिन में, बी जो है 8 दिन में, सी जो है जो 10 दिन में कोई काम को कर रहा है, तो तीनों मिलकर के कैसे करेगा? हम सिंपल उसी तरह से निकाल लेते हैं। ए जो है 5 दिन में पूरा ना काम खत्म कर रहा है, तो एक पार्ट कितना दिन में करेगा बाबू? 1/5 दिन में। बी जो है पूरा काम 8 दिन में, ये भी जो 1/8 दिन में। सी जो है पूरा काम 10 दिन में, ये भी एक पार्ट 1/10 दिन में। तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/10। 5, 8 और 10 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 120। तो 5 से या 24 मरतबे, 8 से या 15 मरतबे, 10 से या 12 मरतबे। एल्सियम निकालना तो जानते हो, कर दो, जोड़ दो। 24 और 15 39, और 12 51/120। काट दोगे तो 17 या 51/40। ये क्या होगा? एक पार्ट ना 17/40 दिन में पूरा काम, तो उसके लिए सिर्फ रिवर्स ना कर देना है, तो 40/17। आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यदि तुम अच्छा से समझ गए हो तो ये सारे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, सोहन 12 days। इफ चंदन एंड सोहन वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड चंदन लेफ्ट, देन हाउ मेनी डेज विल सोहन टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? अब क्या कर रहा है? चंदन जो है जो कोई काम को 16 दिन में कर रहा है, और सोहन जो वही काम है उसको 12 दिन में कर रहा है। मगर चंदन और सोहन दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया है? सिर्फ 5 ही दिन काम किया है, उसके बाद चंदन छोड़ दिया। अब कह रहा है कि जो बाकी जो इतना काम बचा वो सोहन को अकेले करना है, तो वह कितना दिन में करेगा? ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि दोनों मिल करके 5 दिन में काम का कितना भाग खत्म कर दिया। तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस होता है उस पर हम चलते हैं। चंदन 16 दिन में पूरा काम ना बाबू, तो ठीक है, मैंने कि पूरा काम 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, तो एक पार्ट है कितना दिन में करेगा? 1/16 दिन में। उसी तरह से यदि सोहन काम चले, सोहन जो है 12 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है, तो एक पार्ट जो है वह इसको कितना दिन में खत्म करेगा? 1/12 दिन में। अब जो है ये दोनों मिल करके सिर्फ क्या कर रहा है? यदि इन दोनों मिल करके यदि हम निकालें तो यह काम कितना दिन में खत्म करेगा? तो दोनों मिल करके यह काम कितना दिन में खत्म करेगा? कैसे निकालेंगे बाबू? इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट दोनों को जोड़ देते हैं ना,
तो 1/16 प्लस 1/12। 16 और 12 का एलसीएम क्या हो जाना चाहिए? 16 48। 16 3 48 और 3 4, यानी 7/48 में एक पार्ट में दोनों मिलकर के खत्म कर रहा है, तो पूरा काम ये दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म कर देगा? 48/7 दिन में। ठीक है, पूरा काम खत्म हो जाएगा। मगर जो है ये दोनों काम कितना दिन किया है? 5 ही दिन ने किया है बाबू। तो कुछ तो काम पूरा तो खत्म हुआ होगा नहीं। तो हम अब इसमें आपसे एक ही के नियम पर चलते हैं कि 48/7 पेन चेंज कर लेते हैं। 48/7 डेज में ये पूरा काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, होल वर्क डन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो एक दिन में काम का कितना भाग खत्म होगा? 48/7 दिन में पूरा काम ना खत्म हो रहा है बाबू, तो एक दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? 7/48 भाग। ठीक है, एक दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? 7/48 भाग। यहाँ पर दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया है? 5 दिन में काम किया है। तो 5 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? 7/48 यानी 35/48 भाग जो है वो काम का क्या हो गया है? समाप्त हो गया है 5 दिन में। ठीक है, तो हम रिमेनिंग काम पहले निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कितना बच गया? पूरा काम को हम क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। ठीक है, होल वर्क को हम एक से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और काम खत्म कितना किया है? 35/48 ना, तो बच गया कितना? 48 से एलसीएम लेते हैं, 48 माइनस 35 यानी 13/48 भाग काम का क्या है? बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो अब 13/48 भाग अकेले किसको करना है? सोहन को ना करना है। तो सोहन पर आते हैं। तो हमको बच गया है 13/48 भाग ना काम। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि 13/48 भाग जो है, जो सोहन कितना दिन में अकेले करेगा। ठीक है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो सोहन जो है जो अकेले कितना दिन में काम खत्म कर सकता है? 12 दिन में ना बाबू। ठीक है, तो ये जो है यदि यहाँ पर हम निकाले हैं तो ये 12 डेज में ये काम क्या क्या कर रहा है? होल वर्क ना काम का खत्म कर रहा है, यानी पूरा काम का यह 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यदि हम ऐसे लिखें कि होल वर्क जो है कितना दिन में खत्म हो जा रहा है? 12 दिन में। ठीक है, हमारे पास वर्क का कितना है? 13/48 भागन है। ठीक है, तो 13/48 भाग कितना दिन में हो जाएगा? 12 × 13/48, 12×4 = 48 यानी 13/4 दिन लगेगा इसको खत्म करने में। सोहन को इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, हमको सिंपल क्या निकालना था? सबसे पहले हमने क्या क्या, फिर से हम रिमाइंड करते हैं कैसे निकाले। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि दोनों मिल करके काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो दोनों मिल करके यह काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है बाबू? 48/7 दिन में। मगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि 5 दिन तो दोनों साथ ही किया है। ठीक है, 5 दिन तो दोनों साथ कर भी किया है। जब 5 दिन दोनों साथ किया है तो 5 दिन में काम का कितना भाग खत्म कर लिया? तो 35/48 पोर्सन तो काम का पहले ही खत्म। तो रिमेनिंग कितना काम बच गया? 13/48 बाकी ना बच गया है। तो हम यहाँ से निकाल लें 13/48 का। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कर रहा है? A and B can do a piece of work in 9 days. B and C can do it in 15 days. And A and C can do it in, देखो इसको क्वेश्चन एक्सरसाइज पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस लग रहा है, क्या है? क्वेश्चन है बी एंड सी 15 डे, ए एंड सी कैन डू इट इन 8 डेज। ए एंड सी जो है कितना दिन में? 8 डेज में। तो हाउ मच टाइम विल ए एंड बी एंड सी टेक टू फिनिश द वर्क सेपरेटली? तो कह रहा है कि तीनों जो अलग अलग ए बी और सी तीनों अलग अलग कितना दिन में करेगा। तो यहां पर क्या देते हैं हमको कि ए प्लस बी दोनों मिल करके 9 दिन में। ठीक है, तो एक पार्ट ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? 1/9 दिन में। एकदम वही सेम प्रोसेस चलते हैं। बी और सी, बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में।
तो एक पार्ट बी और सी कितना दिन में करेगा? 1/15 दिन में। ए और सी जो है, ये भी दोनों मिलकर के 8 दिन में। तो एक पार्ट ये दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? 1/8 दिन। अब हम निकाल लेते हैं क्या, तीनों का है एक साथ। तीनों का एक साथ है, कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी का एक पार्ट, बी प्लस सी का एक पार्ट, ए प्लस सी का एक, ये तीनों मिल करके एक पार्ट कितना दिन में करेगा? तो यानी क्या सिंपल हम जोड़ देंगे, 1/9 प्लस 1/15 प्लस 1/8। 9 और 15 और 8 का एलसीएम क्या हो जाना चाहिए? चलो बाबू थोड़ा सा चलो बाबू, तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था और कुछ मिस्टेक भी हो गया था। तो इसमें जो क्या था बाबू कि वो जो साउंड उसमें कलेक्ट नहीं हो पाया था। इसमें तुमको बनाया हुआ नजर आ रहा है मगर बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ देख लो कि कैसे होगा। यदि तुम ध्यान से देख लोगे तो क्या हो गया है यहाँ पर, ये जो हमने एलसीएम निकाल लिया है, 9, 15 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 360 आ गया। ठीक है, 360 का, और तो हम प्रोसेस कर लिए, भिन्न का जोड़ कर लिए तो कितना गया? 109/360 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया है? ए प्लस बी प्लस सी का ना आ गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आ गया है। कितना देर में, कितना, एक पार्ट जो है ए प्लस बी प्लस, सॉरी दो गो है ना, देख लो यहाँ पर दो गो है ना, 2 ए 2 बी और 2 सी मिल करके इसको कितना दिन में कर रहा है? 109/360 में कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, 2 ए 2 बी और 2 सी मिल करके, ठीक है, कितना दिन में कर रहा है? 109/360 में। कैसे 2 ए 2 बी 2 सी हो गया? क्योंकि यहाँ पर देख लो, ए के ए प्लस बी है, यहाँ पर बी प्लस सी है और यहाँ पर ए प्लस सी, तो 2 बार ए रिपीट हो रहा है ना, 2 बार बी रिपीट हो रहा है और 2 बार सी रिपीट हो रहा है। और इसी तीनों को हम जोड़े हैं बाबू, देख लो 1/9 जोड़े हैं, 1/15 जोड़े हैं, 1/8 जोड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमको आ गया, जो निकला है से क्या आ गया है? 2 ए 2 बी और 2 सी। ठीक है, तो यानी 2 ए 2 बी और 2 सी मिल करके एक ये है, यहाँ पर ध्यान दो। तो एक पार्ट कितना दिन में कर रहा है? 109/360 दिन, 109/360 दिन में कर रहा है एक पार्ट। ठीक है, तो पूरा पार्ट एक क्या हो जाएगा? इसका सीधे उल्टा ना, यानी 360/109 दिन में करेगा। कौन? ये दो गो बी और 2 सी। हमको क्या निकाल लेते हैं? एक ए एक बी और एक सी। देखो बाबू, 2 ए 2 बी 2 सी इतना दिन में कर रहा है, तो अकेले ए अकेले बी अकेले सी क्या हो जाएगा? इसे 2 गुना ज्यादा समय न लग जाएगा, यानी 360/109 गुना 2, यानी 720/109 दिन लग गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। 720/109 दिन तो लग गया तुमको ए और बी और सी का। हमको क्या निकालना है? अकेले ए अकेले बी अकेले सी का निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो चलो, तो ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में खत्म करा है? 9 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हम सी का निकाल लेते हैं। देख लो, ए और बी सी मिलकर कितना दिन में ना, और ए और बी इतना दिन में, तो यहाँ से सी निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ए और बी पूरा काम 9 दिन में ना, तो एक पार्ट कितना दिन में? 1/9 डेज में। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी वाला में से ए प्लस बी वाला घटा लेंगे तभी ना सी आ जाएगा। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा? एक पार्ट, इसका एक पार्ट क्या होगा? पूरा पार्ट ने 120/109 दिन में, एक पार्ट क्या हो जाएगा? 109/720। देखो 109/720 में से घटाना है 1/9, दोनों का एलसीएम 180 कर रहे हैं, 720 से रहने दो। 720 से 720 खत्म ना, तो 109 एक आ जाएगा 80 ना, घटा लोगे तो क्या आ जाएगा? 29/720। तो अकेले सी का नया है, अकेले सी का आया, वो भी का है, एक पार्ट नया है। तो दोनों पार्ट क्या, दोनों पार्ट करें, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? सीधे रिवर्स ना, तो रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? 720/29। किसका आ गया? सी का आ गया। उसी तरह से हम अन्य का निकाल देते हैं। जब सी का आइए गया है, तो यहां से तुम निकाल लो, ए और सी दोनों मिलकर के कितना था? ए और सी था 8 दिन में, तो एक पार्ट इसका क्या हो जाएगा? 1/8।
सी का अकेले हमने कितना निकाल लें, सी का जो है कितना है 720/29 दिन में, सी का पूरा। तो एक पार्ट तो इसका सीधे उल्टा ना, तो हमको क्या करना है, सी का दिया हुआ है, ए का यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस सी में से सी को घटा लेंगे। तो ए प्लस सी का कितना है 1/8 है ना, सी का कितना है 29/700, 720 तो एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 में 72 ना, तो 90 माइनस सॉरी 29 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 61, 61/720 रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा 720/61। ये किसका आ गया तुमको, ए का आ गया, ये तो सी का आ गया। अभी हमको बी का ना निकालना है, तो बी को पर ही निकाल लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, तो बी पर निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर के 9 दिन में करा था, तो एक पार्ट तो 1/9 दिन में, ए का अकेले का पार्ट कितना हो जाएगा पूरा 720/61 दिन में ना, तो एक पार्ट रिवर्स ना 61/720। तो हमको बी का ना निकालना है, तो क्या करेंगे ए प्लस 20 में से ए को घटा लेंगे, यानी 1/9 माइनस 61/720, 720 एलसीएम हो जाएगा, 80 में से 61 घटेगा तो क्या हो जाएगा 19 ना, 19/720। एक पार्ट ना, तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 720 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि ए बी और सी दोनों जो है मतलब कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10, 8 और 12 दिन में अलग अलग। अब तीनों काम कर रहा है, ए और सी लेफ्ट कर दे रहा है 2 दिन के बाद, तो बी अकेले कितना दिन में खत्म करेगा, तीनों मिल करके। चलो यहाँ पर देख लो, ये जो हुआ काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है 10 दिन में, तो एक पार्ट कितना दिन में करेगा 1/10 दिन में। अब तो सब क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बी का हो जाएगा 8 दिन में, तो एक पार्ट इसको 1/8 हो जाएगा। सी का है, सी जो है 12 दिन में, तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा 1/12 दिन। तो तीनों मिल करके हम निकाल लेते हैं, तीनों मिलकर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम क्या हो जाएगा 48 नहीं 60, 60 ये नहीं कटेगा, 120, ये तो 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 15 12 27 ना, 10 37/120, यानी ए और बी सी तीनों मिल करके पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा 120/37 दिन में। जानते हो ना कि फिर रिवर्स में हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि ए और सी जो है 2 दिन काम किया है, ठीक है। क्या कर रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, यानी तीनों काम स्टार्ट किया तीनों, मगर क्या किया है 2 दिन तक किया है, क्योंकि 2 दिन के बाद ए और सी दोनों चल गया ना बाबू, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 2 दिन में तीनों मिलकर के काम को कितना भाग कर लिया, हम वो पहले निकाल लेते हैं। तो यदि हम वो निकालें तो पूरा काम जो है पूरा काम ए और बी और सी मिलकर के कितना दिन में खत्म करा है 120/37 दिन में पूरा। यानी हम कह सकते हैं ना कि 120/37 दिन में पूरा काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो एक दिन में काम का कितना भाग खत्म होगा, यदि 120/37 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा बाबू 37/120। अब रूपी है ना, 120/37 दिन में एक काम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम का भाग खत्म हो रहा है 37/120, मगर 2 दिन तो सब साथ है ना काम किया है, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा 37/120 गुना 2 ना बाबू, जोड़ गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 74/120। इतना पार्ट जो है काम का खत्म हो चुका है 2 दिन में, ठीक है। इतना भाग जो था काम का वो खत्म हो चुका है, तो शेष कितना काम बचा है इससे हम निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग काम जो बचा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, पूरा काम इतना था ना,
उसमें से इसने कितना खत्म कर लिया, 74/120। तो यानी एलसीएम तो 120 हो जाएगा, तो 120 माइनस 74, इधर से तो 36 हो जाएगा, 36 का नहीं 26 और 20, यानी 46/120। इतना काम जो है अभी बचा हुआ है। अब इतना काम कौन करता है बाबू, क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अब क्या करें, इतना काम अकेले बी को करना है। तो बी जो है पूरा काम कितना दिन में खत्म कर रहा है, बी जो है 8 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। ठीक है, तो 8 दिन में ये क्या कर रहा है, पूरा काम खत्म कर दे रहा है, होल वर्क खत्म कर देता है। तुमको क्या है, इतना ही ना काम का बचा हुआ है, पूरा काम 8 दिन में खत्म कर रहा है, तो इतना काम कितना दिन में खत्म करेगा, 46/120 गुना 8 दिन में, यानी क्या हो जाएगा 46/15 दिन। ये अकेले बी कर लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि रोहन, पुनीत और समीर तीनों जो है मिल करके 18 दिन में खत्म कर रहा है। पुनीत और समीर जो है वो 24 दिन में। हाउ मच टाइम रोहन टेक टू फिनिश टू वर्क एलोन। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 10 में है, रोहन, पुनीत एंड समीर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18, यानी तीनों मिलकर के 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, पुनीत और समीर जो है वह 24 दिन में। ठीक है, यानी पुनीत और समीर जो है जो दोनों मिल करके ये क्या कर रहा है, 24 दिन में खत्म कर रहा है। तो रोहन, पुनीत एंड समीर, पुनीत को पूछ करते पी 18 दिन में पूरा काम सब खत्म कर दे रहा है। और पुनीत और समीर ये जो है 24 दिन ले रहा है काम। तो कह रहा है कि रोहन जो है अकेले कितना दिन में करेगा, तो ये दोनों मिलकर, तीनों मिलकर के 18 दिन में ना, और ये दोनों मिलकर के 24 दिन में, तो वो अकेला बच गया तो क्या हो जाएगा, सिंपल हम घटा देते हैं ना, तो 1/24 माइनस 1/18। ध्यान से देखो, ये तीनों मिलकर के पूरा काम 18 दिन में ना, तो एक पार्ट कितना दिन में करेगा, 1/18 दिन में। रोहन, पुनीत और समीर, और पुनीत और समीर जो है, ठीक है, तो पुनीत और समीर जो है जो दोनों मिलकर के 24 दिन में खत्म कर रहा है पूरा काम, तो एक पार्ट कितना दिन में खत्म कर देगा, 1/24 दिन में। अब हमको क्या करे, पुनीत समीर दोनों मिलकर के इतना तो करें कि रोहन अकेले, तो तीनों मिलकर के इतना दिन में ना, ठीक है, और ये दो गो मिलकर के इतना दिन में, तो एक अकेला क्या हो जाएगा, ये 3 गो वाला में से 2 गो वाला को घटा देंगे। ठीक है, 3 गो वाला में से 2 गो वाला को घटाएंगे बाबू, ये कर, तो 1/18 माइनस 1/24, 18 और 24 का एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, 48 तो होगा ना, 72, हाँ 72 हो जाएगा। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72 ना, तो 1/72, यानी क्या हो जाएगा, रिवर्स ना करना पड़ेगा, तो 72 दिन लग जाएगा अकेले किसको खत्म करने में बाबू, ये जो पुनीत भाई साहब है।